अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक टाइप है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम जो है ना उसके मुख्तलिफ पोर्शंस पढ़ेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम उसका डिफिनीशन करते हैं, फिर उसमें जो प्रोसेस यानी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस यूज़ होती है वो भी पढ़ते हैं, फिर उसकी कंस्ट्रक्शन जो है ना हम पढ़ेंगे, और फिर वो काम किस तरह करता है मतलब वर्किंग पढ़ेंगे। ये जनरल स्केजुअल बनाया है, जो डायग्राम बनाया है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, और उसकी पार्ट्स हम जो है ना कंस्ट्रक्शन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उसका डिफिनीशन है। डिफिनीशन में वो क्या कहते हैं कि डिफिनीशन में यानी मतलब हम पढ़ते हैं कि when electrical energy is used is required or used to produce redox reaction during which chemical change and bring chemical change in electrochemical cell in an electrochemical cell is called electrolytic cell। तारीफ कुछ इस तरह बन गई कि जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ना वो दरकार हो रिडॉक्स रिएक्शन जो है ना मतलब स्टार्ट करने में, और उस दौरान केमिकल चेंज भी आ जाए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, तो ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। मतलब ये हुआ शॉर्ट या सिंपल अल्फाज में कि जब केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी दरकार हो, बिजली की ज़रूरत हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। गैल्वानिक सेल इसके उलट है, उसमें क्या कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहा हो और उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होता हो, तो उसे हम गैल्वानिक सेल कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो सेल होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है और केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म होने के लिए, तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की समझ आपको आ गई कि वो सेल जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ होती है और केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या होती है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जो है ना, ये इलेक्ट्रो मीन्स लाइट और इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रोलाइट और लाइसिस मीन्स स्प्लिटिंग। सो स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट by use of electricity is called electrolysis। इलेक्ट्रोलिसिस ये केमिकल प्रोसेस है। क्या है? केमिकल प्रोसेस, फिजिकल नहीं है। द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। जिस तरह कि मैंने उसकी लफ्ज़ी मानी बताई, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इन फ्यूज स्टेट। ये भी बात आपके जहन में हो कि या फ्यूज स्टेट में होगा और सॉल्यूशन फॉर्म में, लेकिन ये सब होगा कैसे, बाईपासिंग इलेक्ट्रिक करंट जो है ना उस पर गुजरेगी। देखिए, यानी प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन फ्यूज्ड और सॉल्यूशन फॉर्म बाई पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। वो प्रोसेस
जिसमें इलेक्ट्रोलाइट केमिकली डिकम्पोज होता हो, टूट फूट का शिकार हो जाता हो करंट के गुजरने से, लेकिन ये बात जहन में हो कि वो इलेक्ट्रोलाइट या फ्यूज स्टेट में होगा या सोल्यूशन में। फ्यूज स्टेट में क्या कैसे होता है, सोल्यूशन तो आप जानते होंगे। सोल्यूशन में मुराद ये है कि आपने उसे मतलब जो है ना किसी सॉल्वेंट में हल किया है, एक सोल्यूट सॉल्वेंट में हल किया है और वो आयंस फॉर्म में भी मौजूद हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। या कोई एक चीज़ आपने लिया है और उसको जो है ना इतना हीटअप किया है कि वो मतलब जो है ना सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड में चेंज हुआ हो, इन मतलब उसमें आपने लिक्विड डाला नहीं है, सॉल्वेंट डाला नहीं है, और उसी हीट की वजह से वो लिक्विड में जो है ना मतलब चेंज हुआ हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूज्ड स्टेट, जिसे फिर हम मोल्टन स्टेट भी कहते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, और वो ये क्या है, केमिकल प्रोसेस है। क्या है, केमिकल प्रोसेस हैं, समझ गए। Electrolysis is a chemical process in which electrolyte is chemically decomposed when it is present in fused or solution form by passing electric current is called electrolysis. थर्ड जो स्टेप है वो है थर्ड स्टेप जो है उसका, वो है उसका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के लिए मैं पिछले पेज पर जाऊंगा, क्योंकि पिछले पेज पर उसको हमने कंस्ट्रक्ट किया है। देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी इसी तरह जनरल कंस्ट्रक्शन उसकी है कि एक कंटेनर ले ले, फिर उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स फिट कर ले। इलेक्ट्रोड्स हमने पढ़ा है कि मेटल रॉड्स, वायर्स और मेटल प्लेट्स होते हैं, और उसमें से जो है ना मतलब इलेक्ट्रोलाइट भी ले ले, जो वो सोल्यूशन या मोल्टन सब्सटेंस होता है जिसमें आयंस मौजूद हो, जो मतलब आयंस फॉर्म में हो, तो उससे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो इलेक्ट्रोड्स भी ले ले और इलेक्ट्रोलाइट भी ले लें, और इलेक्ट्रोड्स को एक्सटर्नली बैटरी के साथ भी कनेक्ट कर ले। ये इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वानिक सेल में फिर एक्सटर्नल बैटरी यूज़ नहीं होती। तो ये उसकी कंस्ट्रक्शन हो गई। कंस्ट्रक्शन मैंने बहुत ही सिंपल अल्फाज में बताई कि 2 इलेक्ट्रोड्स जो कि एक्सटर्नल बैटरी के साथ कनेक्ट होते हैं, एक कंटेनर होता है और कंटेनर में जो है ना इलेक्ट्रोलाइट भी होता है। अब ये इलेक्ट्रोड्स कौन कौन से होते हैं, जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा वो एनोड कहलाएगा, और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा वो क्या कहलाएगा, कैथोड कहलाएगा। उसे हम कैथोड कहेंगे। ये क्यों, कि ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हैं। ये क्या हो गया, कैथोड, और वो एनोड हो गया। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको कोई मसला नहीं रहेगा। अब उसका है वर्किंग। वर्किंग भी यहाँ से ही हम पढ़ते हैं। वर्किंग में ऐसा होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट आपने इसमें डाला हो, मिसाल के तौर पर हमने जो है ना मोल्टन NaCl डाला है, मोल्टन NaCl, मोल्टन, या जिसे हम फ्यूज्ड भी कहते हैं, यानी हीट के ज़रिए हमने उसको मतलब जो है ना लिक्विड में चेंज किया है और ये आयनाइज हो गई है, यानी वाटर वगैरह एक सोल्यूशन वगैरह नहीं बनाया है उसका। तो जब हम NaCl जो है ना हीटअप करते हैं तो ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में चेंज होता है। ये 2 ले लिए तो ये 2 बन जाएंगे। तो देखें, इसमें एक एनोड है और एक कैथोड है। यहाँ पर ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन भी मौजूद हैं। तो देखिए, अपोजिट मतलब जो है ना, यानी आयन्स विल गो टूवर्ड अपोजिट इलेक्ट्रोड, यानी एनोड की तरफ जो है ना एनायन जाएंगे, और कैथोड की तरफ जो है ना वो क्या के जाएंगे, कैटायन जाएंगे। एनायन जब एनोड की तरफ आते हैं, देखो क्लोराइड आयन है, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी एक क्लोराइड आयन 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 2 क्लोराइड आयन जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन जब ये एनोड पर लॉस करते हैं तो ये एनोड से होते हुए बैटरी की तरफ जाते हैं,
और फिर बैटरी से कि बैटरी तो अपनी तरफ से भी इलेक्ट्रॉन पंप है, वो तो खुद भी इलेक्ट्रॉन पैदा करते हैं और वो इलेक्ट्रॉन जो है ना कैथोड की तरफ आते हैं। फिर वो इलेक्ट्रॉन जो कैथोड की तरफ आते हैं, कैथोड पर जमा होते हैं, तो फिर वो केटायन यानी पॉजिटिव आयन, जिस यहाँ पर सोडियम आयन जो है ना वो पॉजिटिव आयन है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है ना ले लेते हैं। देखो सोडियम बन गया, दो इलेक्ट्रॉन थे तो दो सोडियम आयन्स होंगे और फिर ये दो सोडियम एटम्स बन जाएंगे एंड देन सोडियम एटम्स गैदर ऑन कैथोड। जब कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेंगे तो कैथोड पर ही जमा हो जाएंगे। अब देखें कि सोडियम आयन नेट रिएक्शन हम उसका लिखते हैं, सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन, ये जब मिलते हैं दो होते हैं तो फिर ये सोडियम एटम और क्लोरीन गैस बनाते हैं। देखिए ये रिएक्शन जो हो गया ये हो गया एनोड पर, रिएक्शन एट एनोड, और ये रिएक्शन एट कैथोड पर हो गया, रिएक्शन एट कैथोड, ये रिएक्शन एट एनोड हो गया, रिएक्शन एट एनोड एंड रिएक्शन एट कैथोड, और ये क्या हो गया नेट रिएक्शन हो गई। तो मतलब जो है ना ऐसे सेल को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं जिसमें बिजली इस्तेमाल हो और केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो। केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होने के लिए जब बिजली की ज़रूरत हो, बिजली पर चलता हो, ऐसे सेल्स को हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इसके एग्जाम्पल क्या हैं, डाउन सेल हैं, डाउन्स सेल या नेल्सन्स सेल, ऐसे सेल्स को हम डाउन सेल और नेल्सन सेल उसके एग्जाम्पल हैं। उम्मीद है कि जनरल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में आपको कोई मसला नहीं होगा। आगे जाकर हम जो है ना मतलब रिकवरी ऑफ मेटल पढ़ेंगे, यानी जी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर को एग्जांपल के तौर पर, फिर डाउन सेल लेंगे, फिर नेल्सन सेल, इस तरह जो है ना मतलब गैल्वानिक सेल भी लेंगे। तो ये सब एक एक करके हम पढ़ेंगे, हमारे साथ रहिए और हर चीज़ का डिटेल आसान लफ्ज़ों में सीखें।